स्वागत है दोस्तों आपका दानिश क्यूज 09 में। आपका ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता मानी जाती है? दोस्तों लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये ऑप्शन है लोह युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, पाषाण युग। आपका सही उत्तर है सी, कांस्य युग। आपका दूसरा प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, राजा का किला, जल का नगर, ईंटों का शहर। ये तो शायरी हो गई दोस्तों ये शायरी जैसा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सही जवाब है ये मृतक का किला, चिल्ला, सॉरी जो भी हो। आपका तीसरा प्रश्न, वैदिक सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? आपका ऑप्शन है ए वरुण, बी इंद्र देवता, सी अग्नि देवता, डी सोम देवता। आपका सही उत्तर है इंद्र देवता। आपका चौथा प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। ऋग्वेद के कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया है? 8, 10, 12 या 7? आपका सही उत्तर है 10, ऑप्शन बी। आपका पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ, बी गया, सी कुशीनगर, डी लुम्बिनी। आपका सही उत्तर है सारनाथ। आपका छठा प्रश्न ये आपके सामने। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर है? ये 20वें, 22वें, 23वें या 24वें? दोस्तों आपका ये सही उत्तर है डी 24वें। आपका सातवां प्रश्न ये आपके सामने। तो दोस्तों सातवां प्रश्न है, अशोक का प्रिय धर्म शिलालेख कौन सा है? आरवेल, ब्राह्म शिलालेख, ऋषभ शिलालेख या प्रयाग स्तंभ? तो आपका सही उत्तर है ब्राह्म शिलालेख। आपका ये आठवां प्रश्न, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, त्रिविज या राजगृह, जिसे दो कह सकते हैं, और कौशाम्बी। यह राजगृह। आपका सही उत्तर है राजगृह। आपका ये नौवां प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, डी कनिष्क। आपका सही उत्तर अशोक। आपका 10वां प्रश्न, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 16, सी 18, डी 24। तो दोस्तों क्या मुझे आता है? तो आपका सही उत्तर है बी 16। अगर आपको आता है तो आप टाइमर के पहले ही आंसर दे सकते हैं कमेंट में। भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्यक। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। आपका 12वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ हुई थी? ए राजगृह, बी वैशाली, सी कश्मीर, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है बी वैशाली। 13वां प्रश्न। तो दोस्तों आपका 13वां प्रश्न यह है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए बलवान, बी मोदा, सी श्रेष्ठ, डी व्यापारी। आपका सही उत्तर है श्रेष्ठ, सी। आपका 14वां प्रश्न ये आपके सामने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त। आपका सही उत्तर है श्रीगुप्त। आपका 15वां प्रश्न ये आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? दोस्तों आपका सही उत्तर है कुमारगुप्त। आपका 16वां प्रश्न,
अजात शत्रु के किस वंश से संबंधित था? अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? आपका सही उत्तर है बी हर्यक वंश। आपका 17वां प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णु शर्मा, डी पतंजलि। हर्षचरित के लेखक कौन थे गाइस? आपका सही उत्तर है बी बाणभट्ट। आपका 18वां प्रश्न, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बी जैन, बी वैदिक, सी बौद्ध, डी शैव। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बौद्ध। आपका 19वां प्रश्न, ये आपके सामने। तो दोस्तों आपका 19वां प्रश्न है, पंचमार्क सिक्के किस काल के हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल या कुषाण काल? पंचमार्क के सिक्के, दोस्तों पंचमार्क के सिक्के हमें 9th में पढ़ाया जाता था। आपका सही उत्तर है ये मौर्य काल। आपका 19वां प्रश्न यहाँ खत्म होता है। या आपका 20वां प्रश्न, कालिदास का किस शासक के दरबार में थे? कालिदास किस शासक के दरबार में थे? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी अशोक। आपका सही उत्तर है विक्रमादित्य, ऑप्शन सी। आपका 21वां प्रश्न यह आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों संघ संवत के किसने प्रारंभ किया? संघ संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो दोस्तों संघ संवत किसने प्रारंभ किया होगा? आपका सही उत्तर है कनिष्क। आपका 22वां प्रश्न दोस्तों यह प्रस्तुत हो रहा है, बोध गया किस राज्य में स्थित थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है, कमेंट कीजिए है क्या? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है बिहार। अगर आप बिहार से हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। आपका 23वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास, विष्णु शर्मा, विशाखादत्त, बाणभट्ट। दोस्तों आपका सही उत्तर है विशाखादत्त। आपका 24वां प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे। तो 24वां प्रश्न ये है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कनौज, पाटलिपुत्र, थानेसर या उज्जैन? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी ये है थानेसर। तो दोस्तों आपका 25वां प्रश्न और ये आपका आखिरी प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युग के बाद कौन सा धर्म अपनाया होगा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैदिक धर्म? दोस्तों अशोक ने तो युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। आपका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों यहाँ होता है वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।